सदियों से एक सवाल मानव मन को मोहित करता रहा है। हम कहाँ से आए हैं? हमारी उत्पत्ति की कहानी क्या है? लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी एक रहस्यमय, वाष्प से भरी दुनिया थी। घने जंगल और ज्वालामुखीय वातावरण जीवन की शुरुआत का गवाह बन रहे थे। ये वो आदिम काल था जहाँ जीवन ने अपनी सबसे पहली और महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। इन्हीं प्राचीन जंगलों की घनी छतरी में कुछ छोटे फुर्तीले जीव रहते थे, माइनस हमारे शुरुआती प्राइमेट पूर्वज। वे ही थे जिन्होंने आगे के विकास की नींव रखी। समय के साथ पर्यावरण बदला और जीवन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये वो क्षण था जब विकास ने अपने मार्ग बांटने शुरू किए। विकास का ये वृक्ष एक साझा जड़ से निकला, लेकिन इसकी शाखाएं विभिन्न दिशाओं में फैल गईं, जिससे आज की विविधता पैदा हुई। ये समझना आवश्यक है कि आज के मानव और आज के बंदरों का विकास एक ही साझा पूर्वज से हुआ था, जो लाखों साल पहले जीवित था। जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक हलचलों ने इस साझा पूर्वज की संतानों को अलग अलग रास्तों पर धकेल दिया। एक शाखा घने जंगलों में ही रही, अनुकूलित होती गई और आधुनिक बंदरों के रूप में विकसित हुई, जो आज भी पेड़ों पर अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन दूसरी शाखा को बदलते हुए खुले मैदानों में उतरना पड़ा। यहाँ उन्हें अस्तित्व के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव करना पड़ा, 2 पैरों पर चलना। एक आम गलतफहमी ये है कि मनुष्य आधुनिक बंदरों से विकसित हुए। ये पूरी तरह से गलत है। आज के बंदर और हम दोनों ही उस बहुत पुराने अज्ञात साझा पूर्वज के वंशज हैं। हम समानांतर पटरियों पर विकसित हुए हैं। हमारे और बंदरों के बीच का रिश्ता प्रत्यक्ष विकास का नहीं, बल्कि एक गहरे प्राचीन संबंध का है, जिसकी जड़ें जीवन के आरंभिक चरणों में हैं। हमारे होमिनिन पूर्वजों की यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें आज का मानव बनाया। द्विपादी गति यानी 2 पैरों पर चलना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे हाथों को मुक्त किया गया, जो आगे चलकर उपकरणों के निर्माण में सहायक बना। हाथों का ये विकास और साधारण औजारों का उपयोग ही हमारे मस्तिष्क के विस्तार और संचार कौशल की नींव बना। लाखों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकास जारी रहा। हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया। हमने हिमयुग देखे, जंगलों को घास के मैदानों में बदलते देखा और हर बदलते पर्यावरण में हमने खुद को ढाल लिया। ये सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है, ये अनुकूलन, सीखने और निरंतर आगे बढ़ने की एक महाकाव्य गाथा है। आज हम इस लंबी यात्रा के फल हैं। आधुनिक मानव शहरों में रहता है, जबकि बंदर अपने प्राकृतिक आवासों में। हम दोनों आज अलग अलग दुनिया में हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उस प्राचीन साझा पूर्वज की झलक देखते हैं। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि हम सब, चाहे मानव हो या बंदर, जीवन के एक ही वृक्ष के अंश हैं, जिसकी जड़ें लाखों साल पुराने अतीत में दबी हैं। करीब 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक जलती हुई दुनिया थी, एक ऐसा ग्रह जहां जीवन असंभव सा लगता था। उस समय हमारा ग्रह उफनते ज्वालामुखियों, लावा के महासागरों और जहरीली गैसों से ढका हुआ था। आकाश में बिजली की भयानक गड़गड़ाहट और उल्कापिंडों का लगातार प्रहार इस अराजक दृश्य को और भी डरावना बना रहे थे। लेकिन इसी उग्र वातावरण में प्रकृति एक असाधारण प्रयोग की तैयारी कर रही थी। फिर लाखों वर्षों तक आकाश ने अपने आंसू बहाए। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि करोड़ों वर्षों तक चला जल प्रलय था। गर्म सतह पर गिरकर ये पानी भाप बनकर फिर से बरसता रहा और धीरे धीरे पृथ्वी पर पहले महासागर बनने लगे। ये आदिम महासागर खनिज से भरपूर और बेहद गर्म थे, जीवन की नर्सरी बनने के लिए तैयार। और इन्हीं उफनते महासागरों की गहराइयों में वो अद्भुत घटना घटी जिसने हमेशा के लिए हमारे ग्रह को बदल दिया। छोटे छोटे कार्बनिक अणु जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बने थे, अब आपस में जुड़ने लगे। ऊर्जा और रासायनिक क्रियाओं ने इन अणुओं को अधिक जटिल संरचनाओं में व्यवस्थित किया। वे खुद को एक झिल्ली में घेर कर दुनिया के पहले आदिम कोशिकाओं का रूप लेने लगे। ये जीवन का उदय था। पृथ्वी पर पहले एकल कोशिका वाले जीव पैदा हो चुके थे। इन नन्हे जीवों ने महासागरों की गहराइयों में अपनी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्होंने खुद को अनुकूलित किया और गुणा किया। समय के साथ वे उथले पानी में चले गए, जहाँ उन्हें पहली बार सूर्य का प्रकाश मिला। और इस प्रकार जीवन ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूरे ग्रह पर अपना विस्तार शुरू किया। हजारों साल बीत गए। धूल, धुआं और अराजकता दूर हो गई और आज हम उस परिणाम को देखते हैं, एक शांत नीला ग्रह। जीवन की पहली चिंगारी ने अब पूरे ग्रह को अपनी अद्भुत विरासत से भर दिया है। हजारों नहीं,
लाखों साल पहले जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, तब अफ्रीका की धरती पर मानव इतिहास की पहली कहानी लिखी जा रही थी। ये वो महाद्वीप है जिसने शुरुआती पृथ्वी के वातावरण को देखा, जहाँ घने जंगल, सवाना, ज्वालामुखी और विशाल नदियाँ बहती हैं। यहाँ हवा की सरसराहट, दूर से आती जंगली आवाजें, हर ध्वनि पृथ्वी के प्रारंभिक समय का गवाह थी। एक रहस्यमय प्राचीन वातावरण। और फिर इसी मिट्टी पर हमारे प्राचीन पूर्वजों ने अपने पहले कदम रखे। वे अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में चलते थे, जीवन की तलाश में। वे पदचिन्ह जो आज हमें बताते हैं कि आधुनिक मानव का सफर इसी धरती से शुरू हुआ। संघर्षी विकास की पहली सीढ़ी थी। इन कठिन वातावरणों में हमारे पूर्वजों ने आग बनाना सीखा, जो उन्हें गर्मी और सुरक्षा देती थी। बुद्धि और कौशल से उन्होंने शिकार किया और प्रकृति की कठोर चुनौतियों का सामना किया, ताकि वे अगली सुबह देख सकें। समय के साथ छोटे छोटे बदलाव हुए, हाथों में कुशलता आई और आंखों में दुनिया को समझने की गहरी चमक। ये था बुद्धिमत्ता का उदय। फिर वो समय आया जब मानव जाति अपनी जन्मभूमि को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकली। अफ्रीका से निकलकर वे धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने महासागरों और बर्फीले पुलों को पार किया, हर नए वातावरण में खुद को ढाला और नई सभ्यताएं बनाई। आज रात के आकाश के नीचे जब हम सितारों को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि हम सब एक हैं। हम सब उस प्राचीन अफ्रीकी धरती की संतान हैं। अफ्रीका हमारा उद्गम स्थल है, संघर्ष का, बुद्धिमत्ता का और उस यात्रा की शुरुआत का, जिसने हमें आज का मानव बनाया। मानव जाति की ये कहानी संघर्ष, विकास, बुद्धिमत्ता और अटूट प्रवासन की कहानी है, जिसकी जड़ें हमेशा अफ्रीका में रहेंगी। This is a title sequence for the documentary, featuring a slow, cinematic zoom into ancient Africa. The Hindi title translates to The Rise of Australopithecus, a transition shot emphasizing the ancient time setting 4 million years ago, setting a mysterious and deep tone for the audience. Visual establishment of the setting: the magnificent, untouched prehistoric African savanna at the break of dawn, accompanied by the beginning of the atmospheric background music. The voiceover begins here, establishing the time frame with a deep cinematic Hindi narration. करीब 40 लाख साल पहले. A visual section header marking the central subject, the emergence of Australopithecus, symbolizing the birth of Australopithecus, or a new beginning. This scene establishes the diverse and challenging environment of ancient Africa, contrasting the savanna with dense, mysterious forests and active volcanic areas. Visually immerse the viewer into the daily lives of these primitive family groups, emphasizing their cautious movement and focus on survival. Continuing the Hindi narration. अफ्रीका की धरती पर एक नई शुरुआत हो रही थी। एक ऐसी प्रजाति जन्म ले चुकी थी, जो आने वाले समय में मानव इतिहास की दिशा बदलने वाली है। इन्हें कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। A section header introducing the evolutionary breakthrough, the first steps of bipedalism, or the first steps. A powerful visual moment showcasing the defining evolutionary change, the shift to bipedalism and the new perspective it offered. Continuing the Hindi narration, ये अब जंगलों में सिर्फ 4 पैरों पर नहीं चलते थे. A highly detailed shot focusing on the physical action of walking, emphasizing the significance of these simple steps. Continuing the Hindi narration, बल्कि 2 पैरों पर खड़े होकर दुनिया को नए नजरिए से देखने लगे थे. A section header focusing on their daily struggle for existence, survival and adaptation, or struggle and development. Visualizing the ongoing challenge of survival, searching for essential resources in a dangerous, untamed world. Focus on the intelligence and ingenuity required for daily survival, highlighting realistic expressions and behavior. A final section header marking the conclusion of the story, Conclusion: Dawn of Humanity, or The Rise of Humankind. The final part of the Hindi narration, emphasizing the historical significance of their journey. धीरे धीरे यही कदम मानव विकास की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बनी. The climax of the film, a profoundly emotional and symbolic visual representation of the beginning of the human journey, set against the dramatic African sunset. The final moments of the documentary, music fades to silence, leaving the audience with the powerful gravity of the evolutionary story. लगभग
2.4 मिलियन वर्ष पूर्व प्राचीन अफ्रीका के विशाल सवाना में जीवन एक सतत संघर्ष था। हर दिन अस्तित्व की एक परीक्षा थी जहां सबसे योग्य ही जीवित रह सकता था। इन्हीं संघर्षों के बीच एक नई प्रजाति होमो हैबिलिस घास के मैदानों में सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उनकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था जो अन्य प्राइमेट्स में नहीं था। वे अपने हाथों से पत्थर तोड़कर तीखे औजार बनाने लगे। ये ज्ञान का एक विस्फोट था। एक साधारण चट्टान को जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाले उपकरण में बदल दिया गया। उनकी आंखों के पीछे बुद्धिमत्ता धीरे धीरे आकार ले रही थी। अब ये केवल वृत्ति का मामला नहीं था, ये तर्क, योजना और निर्माण का उदय था। इन औजारों ने उन्हें अपने वातावरण का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति दी। वे अब केवल पौधों और कीड़ों पर निर्भर नहीं थे। बड़े जानवरों का शिकार करना या शिकार को काटना अब संभव था, जिससे उन्हें पोषण का एक नया और शक्तिशाली स्रोत मिला। कैंपफायर की गर्माहट में ये तीखे औजार कठोर खाल और मांस को आसानी से काट देते थे, जो उनकी उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण था। औजारों के साथ साथ भावनात्मक बंधन और सामाजिक संरचनाएं भी मजबूत हुई। परिवार और जनजाति अस्तित्व की लड़ाई में एक दूसरे का सहारा बने। प्रत्येक साझा भोजन, प्रत्येक संकेत और प्रत्येक नया विचार उनके मस्तिष्क को बदल रहा था, उन्हें आगे की पीढ़ियों के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन खतरा कभी दूर नहीं था। प्राचीन अफ्रीका के शक्तिशाली शिकारी आज भी घात लगाए बैठे थे और होमो हैबिलिस को हर पल सतर्क रहना पड़ता था। जैसे ही सूर्य डूबता है, यह युग एक अमिट छाप छोड़ जाता है। इस प्रजाति ने न केवल जीवित रहना सीखा, बल्कि उन्होंने अपना भाग्य खुद गढ़ना शुरू कर दिया था। होमो हैबिलिस पहला औजार निर्माता। उनके छोटे से कदम ने मानव विकास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आज हम जो कुछ भी हैं, उसकी शुरुआत उनके नवाचार में निहित है। Deep atmospheric tribal drums and ambient textures begin. Hindi male documentary narrator voice, deep and calm, with an emotional and mysterious tone. लाखों साल पहले अफ्रीका के विशाल मैदानों में एक नई कहानी शुरू हुई थी। Millions of years ago, in the vast plains of Africa, a new story began. Narrator continues with slow, immersive pacing. ये कहानी थी होमो इरेक्टस की, वो मानव जो सीधा खड़ा हुआ और जिसने धरती पर पहली लंबी यात्राएं की। This was the story of Homo erectus, the human who stood upright and who made the first long journeys on Earth. Narrator, सुबह का पहला उजाला अफ्रीका के मैदानों को छू रहा है। होमो इरेक्टस का एक छोटा समूह भोजन की तलाश में निकल पड़ा है। The first light of morning is touching the plains of Africa. A small group of Homo erectus has set out in search of food. Narrator with cinematic emphasis. ये वो दौर था जब अस्तित्व ही सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन होमो इरेक्टस ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया था। This was the era where survival was the greatest challenge, but Homo erectus have learned to harmonize with nature. Narrator, होमो इरेक्टस के हाथों ने पत्थरों को औजारों में बदला। इन नुकीले औजारों ने उन्हें शिकार करने और भोजन तैयार करने में मदद की। The hands of Homo erectus turned stones into tools. These sharp tools helped them hunt and prepare food. Narrator, ये केवल पत्थर नहीं थे, ये बुद्धिमत्ता के पहले संकेत थे। हर बार एक नई सुबह की ओर बढ़ता कदम था। These were not just stones. These were the first signs of intelligence. Every strike was a step towards a new dawn. Narrator, low mysterious tone, emotional pause. और फिर आई आग, एक ऐसी शक्ति जिसने हमेशा के लिए इंसान की दुनिया बदल दी। गुफा के अंधेरे में उन्होंने आग को वश में करना सीखा। And then came fire, a power that changed the human world forever. In the darkness of the cave, they learned to master fire. Narrator, आग का मतलब था गर्मी, जंगली जानवरों से बचाव और पका हुआ भोजन। ये समुदाय और सुरक्षा का केंद्र बन गया। Fire meant warmth, protection from wild animals, and cooked food. It became the center of community and safety. Narrator, आग ने उन्हें रात का स्वामी बना दिया। अब उन्हें अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए शिकार और नई जमीन की तलाश थी। Fire had made them masters of the night. Now they sought hunting and new lands for their growing population. Narrator, उन्होंने समूह में शिकार करना सीखा। एकजुट होकर उन्होंने बड़े और ताकतवर जानवरों का सामना किया। सहयोग उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। They learned to hunt in groups. United, they faced larger and stronger animals. Cooperation became their greatest strength. Narrator slow and immersive. लेकिन अफ्रीका अब पर्याप्त नहीं था। होमो इरेक्टस ने महाद्वीपों को पार करने का फैसला किया। उनकी यात्रा सदियों तक चली। But Africa was no longer enough. Homo erectus decided to cross continents. Their journey lasted for centuries. Narrator, emotional tone.
जंगल, रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़, प्रकृति ने हर कदम पर उनकी परीक्षा ली। हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया। Forests, deserts and snowy mountains. Nature tested them at every step. Every challenge made them stronger. Narrator: अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक होमो इरेक्टस दुनिया के पहले सच्चे यात्री थे। From Africa to Asia and Europe, Homo erectus were the world's first true travelers. Narrator: Emotional pause building intensity. लेकिन इस लंबी यात्रा का असली मतलब क्या था? ये सिर्फ भौतिक दूरी तय करना नहीं था, ये मानव चेतना का विकास था। But what was the true meaning of this long journey? It wasn't just about covering physical distance. It was the evolution of human consciousness. Narrator: आग की रोशनी में वे सिर्फ खुद को गर्म नहीं रख रहे थे, वे विचार कर रहे थे। एक दूसरे की आंखों में उन्हें अपने भविष्य की झलक मिल रही थी। In the firelight, they weren't just keeping themselves warm. They were thinking. In each other's eyes, they were catching a glimpse of their future. Narrator: हर औजार, हर आग, हर कदम। होमो इरेक्टस हमें ये सिखाता है कि मानवता का उदय कैसे हो। Every tool, every fire, every step. Homo erectus teaches us how humanity arose. Narrator: Powerful emotional tool. वे चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। जिज्ञासा, नवाचार और सहयोग, यही मानव सभ्यता की पहली नींव थी। They are gone, but their legacy lives on today. Curiosity, innovation and cooperation. This was the first foundation of human civilization. Narrator: और इस तरह एक प्राचीन यात्रा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। And thus, an ancient journey brought us to this point. सदियों पहले एक ऐसी रात थी जब अंधेरे का साम्राज्य था। मानव सभ्यता अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। जंगल की गहराई में आदिम मनुष्य ठिठुरती ठंड में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। हर रात एक भयानक परीक्षा थी। सूर्य के ढलते ही दुनिया एक भयावह अनजानी जगह बन जाती थी। अंधेरा उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। हर सांस, हर धड़कन अस्तित्व के लिए एक प्रार्थना थी। शरीर ठंडा था और डर उनकी आत्मा में बस गया था। और फिर थे जंगली जानवर। भूख और अंधेरे से घिरे वे शिकार की तलाश में थे। खतरा हर कोने में छिपा था। तभी आकाश फटा। एक तीव्र बिजली कड़कती है और प्रकृति ने उन्हें वो शक्ति दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अचानक जंगल में एक नई चमक पैदा हुई, एक ऐसी शक्ति जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस आग को देखा, पहले भय के साथ, फिर गहरी जिज्ञासा के साथ। ये एक अनजाना, जीवन बदलने वाला रहस्य था। उस आग की गर्मी और रोशनी ने उनकी आंखों में एक नया सपना जगाया। अब अंधेरा पूरी तरह से हावी नहीं था। पहला प्रयास साहसिक था। इस जंगली शक्ति को पकड़ना और इसे बनाए रखना, ये मानव जाति की पहली बड़ी जीत थी। आग ने केवल गर्मी ही नहीं दी, बल्कि भोजन को भी बदल दिया। पहली बार कच्चा मांस पकाया गया। पका हुआ भोजन अधिक सुपाच्य था, जिसने उनके दिमाग को विकसित होने में मदद की। ये पोषण का एक क्रांति। अग्नि के चारों ओर परिवार इकट्ठा हुए। ये न केवल गर्मी का स्रोत था, बल्कि ये समुदाय का केंद्र भी बन गया। आग ने उन्हें एक शक्ति दी, रात के अंधकार में सुरक्षा। खतरनाक शिकारी अब दूर भागते थे। आग की चमक और गर्मी उन्हें मानव बस्ती से दूर रखती थी। आग ने उन्हें रात में काम करने, औजार बनाने और अपनी कहानियां साझा करने की अनुमति दी। मानव जीवन तेजी से विकसित होने लगा और इस तरह एक छोटी सी चिंगारी ने मानव सभ्यता की शुरुआत की। ये केवल आग नहीं थी, ये जीवन का उदय था। धन्यवाद। ये है हिंद, एक क्रूर और बर्फीली दुनिया जिसने लाखों साल पहले यूरोप और एशिया को जकड़ लिया था। इस असहनीय ठंड में एक प्रजाति ने न केवल जीवित रहना सीखा, बल्कि फलना फूलना भी सीखा। नियंत्रण। गुफाएं नियंडरथलों का अभयारण्य थी। बाहर की कठोरता से दूर ये प्राकृतिक आश्रय उन्हें बर्फीली रातों में सुरक्षा प्रदान करते थे। यहीं उनका गोत्र रहता था, साथ में समय बिताता था। उन्हें पता था कि जीवित रहने के लिए औजार कितने जरूरी हैं। हर पत्थर को सावधानी से आकार दिया जाता था, हर चोट सटीकता से लगाई जाती थी। ये केवल बल का नहीं, बल्कि गहरी बुद्धि और कौशल का काम था। आग केवल गर्मी नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन। आग पर उनका नियंत्रण ही उन्हें अंधकार और ठंड से बचाता था, जिससे वे खाना पका सकते थे और अपने हथियार तैयार कर सकते थे। नियंडरथल ताकतवर और मौसम के अनुसार ढले हुए थे। उनकी मोटी चमड़ी और शक्तिशाली मांसपेशियां उन्हें हिमयुग का सामना करने में मदद करती थी। जानवरों की खाल ही उनका कवच थी। इन बर्फीले तूफानों में
केवल सबसे मजबूत और सबसे समझदार ही जीवित रह सकते थे। उनका जीवन हर पल संघर्ष था, हर दिन अस्तित्व की एक नई चुनौती। निएंडरथल अकेले शिकार नहीं करते थे, उनका सामूहिक प्रयास, उनका अटूट तालमेल हिमयुग के सबसे विशालकाय जानवरों मैम्थ और बाइसन को भी नीचे गिराने की कुंजी था। उनके आदिम हथियार उनकी शारीरिक शक्ति के साथ मिलकर शिकार में निर्णायक होते थे। यह जीवन या मृत्यु का क्षण था जो उनके गोत्र के भाग्य का फैसला करता था। जब शिकार सफल होता था तो ये केवल भोजन नहीं था, ये जीत थी। ये उनके बच्चों के लिए गर्माहट, ताकत और अगले दिन का आश्वासन था। परिवार का बंधन उनके जीवन का केंद्र था। हर खतरा गोत्र के लिए था और हर वयस्क एक संरक्षक था, अपने भविष्य, अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार। निएंडरथल केवल शिकारी नहीं थे, वे भावुक प्राणी थे। उनके चेहरे पर दिखने वाली हर झुर्री में दर्द, खुशी और अपने गोत्र के प्रति अटूट वफादारी की कहानी छिपी थी। रात में आग के आसपास वे भोजन साझा करते थे। ये साथ में भोजन करना ही उन्हें एक रखता था, एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे के लिए खड़े। निएंडरथल ने एक दुनिया में हिम्मत से जीवन जिया जो उनके खिलाफ थी। उन्होंने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपने अटूट गोत्रीय बंधन के बल पर जीत हासिल की। उनका इतिहास हमें सिखाता है कि अस्तित्व केवल जीवित रहने के बारे में नहीं था, बल्कि ये लचीलापन, नवाचार और उस प्रेम के बारे में भी था जिसने उन्हें सबसे बर्फीले दौर में भी एकजुट रखा। निएंडरथल, हिमयुग के सच्चे शिकारी। बैकग्राउंड म्यूजिक, tribal drums and ambient orchestral music swells and fades slightly under narration. Sound design, subtle wind sounds and distant wildlife calls. No voiceover on this title card. Visuals only introduce the tone. Sound design, jungle ambience, gentle, atmospheric. No voiceover. Scene establishes the setting and mood. Sound design, wind, distant bird calls. No voiceover. Extended visual scene to set the cinematic scale. Voiceover, Hindi. Deep historical mysterious tone. आज से लगभग 3 लाख 3,000,000 साल पहले प्राचीन अफ्रीका के घनेरे जंगल और विस्तार में एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस। वॉइस ओवर, हिंदी। यह वो पल था जब आधुनिक मानव ने धरती पर अपने पहले कदम रखे। एक ऐसा सफर जहां जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व से कहीं ज्यादा था। वॉइस ओवर, हिंदी। छोटे समूहों में वे इन विशाल मैदानों में घूमते थे, हर दिन नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं। वॉइस ओवर, हिंदी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिज्ञासा, समाज और आगे बढ़ने की अक्ल। यह बुद्धि ही थी जो उन्हें दूसरी प्रजातियों से अलग करती। वॉइस ओवर, हिंदी। फिर आई आग, प्रकृति की एक शक्ति जिस पर उन्होंने नियंत्रण करना सीखा। वॉइस ओवर, हिंदी। आग जो अब उनका साथी बन चुकी थी, अंधेरे को रोशनी और ठंडक को गर्मी में बदल देती थी। यह सुरक्षा और संप्रदाय का प्रतीक थी। वॉइस ओवर, हिंदी। कैंप फायर के चारों और परिवार बनते थे, कहानियां बनती थीं और आधुनिक मानव की सामाजिक संरचना की नींव रखी जाती थी। वॉइस ओवर, हिंदी। इस कठोर दुनिया में उनका अस्तित्व उनकी बुद्धि और संयुक्त प्रयास पर निर्भर करता था। वॉइस ओवर, हिंदी। शिकार के मैदान में उन्होंने संयुक्त होकर काम करना सीखा। उनके साधारण औजार उनकी बुद्धि का प्रमाण था, जो उन्हें बड़े से बड़े शिकार को पकड़ने की ताकत देता था। वॉइस ओवर, हिंदी। गुफाओं की सुरक्षा में उन्होंने जीवन बिताया। यह आश्रय था जहां उन्होंने पारिवारिक बंधन, स्नेह और आपस की देखभाल की शक्ति को समझा। वॉइस ओवर, हिंदी। पर उनका घर सिर्फ गुफाओं तक सीमित नहीं था, बाहर की दुनिया खतरों से भरी थी। वॉइस ओवर, हिंदी। कठोर वातावरण में उन्हें बड़े और शक्तिशाली जंगली जानवरों के साथ साहस और समझदारी से व्यवहार करना पड़ा। उनका अस्तित्व इस संतुलन पर निर्भर करता था। वॉइस ओवर, हिंदी। धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा और बुद्धि विकसित हुई। हर छोटा अनुभव उनके मस्तिष्क में एक नई कड़ी जोड़ता गया। वॉइस ओवर, हिंदी। रात के आसमान में सितारों की चमक उनके भविष्य की गवाह थी। उनका सफर भी शुरू ही हुआ था। वॉइस ओवर, हिंदी। इन पुराने पहाड़ों और नदियों के किनारे होमो सेपियंस ने अपने विकास की कहानी लिखी जो अब दुनिया पर हावी होने वाली थी। वॉइस ओवर, हिंदी। और इस तरह प्राचीन अफ्रीका के विस्तार से आधुनिक मानव होमो सेपियंस अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। Music swells to an emotional crescendo, then fades out completely. संगीत शुरू होता है भावनात्मक, प्राचीन और रहस्यमय। कोई आवाज नहीं, केवल परिवेशीय ध्वनियाँ। धीरे धीरे शीर्षक प्रकट होता है।
हजारों वर्ष पहले जब मानव जाति पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, तब उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी संवाद। प्राकृतिक वातावरण में समूह में रहना ही अस्तित्व का एकमात्र रास्ता था, लेकिन विचारों को साझा करना लगभग असंभव था। कल्पना कीजिए उस मौन संघर्ष की, जहां भय, भूख या खतरे की भावनाएं केवल अशाब्दिक आवाजों और बेबस अभिव्यक्तियों से ही व्यक्त हो सकती थी। परंतु इस मौन के बीच एक नई आशा का जन्म हुआ। मानव ने अपने हाथों और चेहरों को संवाद का उपकरण बनाया। एक सरल इशारा, एक स्पष्ट चेहरे की अभिव्यक्ति, इसने पहली बार एक विचार को दूसरे तक पहुंचाया। डर, खुशी या चेतावनी जैसे बुनियादी भावों को अब संकेतों के माध्यम से पहचाना जा सकता था। यह संवाद का पहला चरण था। अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था शिकार, और शिकार के लिए समन्वय अनिवार्य था। शिकार के दौरान मौन संकेतों और कुछ सरल ध्वनियों का उपयोग किया गया। ये पहली संगठित, लक्ष्य उन्मुख बातचीत थी। सफलता का स्वाद साझा किया गया और समन्वय ने साबित कर दिया कि एक साथ काम करने से जीवन आसान हो सकता है। धीरे धीरे संवाद की आवश्यकता ने प्रतीकों को जन्म दिया। दीवारें कहानी कहने का माध्यम बन गई। गुफा चित्रों के माध्यम से समय और स्थान को पार करते हुए विचारों को अमर कर दिया गया। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर था। ये प्रतीक न केवल घटनाओं का रिकॉर्ड थे, बल्कि ये भी दिखाते थे कि कैसे मानव जटिल विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना सीख रहा था। परंतु मानव चेतना की वास्तविक उड़ान तब हुई जब आवाज को एक व्यवस्थित अर्थ मिला। ध्वनियां धीरे धीरे शब्द बनने लगी। आग के चारों ओर इकट्ठा होकर बुजुर्गों ने बच्चों को सिखाया कि कैसे सरल उच्चारणों को वस्तुओं और कार्यों से जोड़ा जा सकता है। यह भाषा की प्राथमिक पाठशाला थी। प्रारंभिक संकेत और गैर मौखिक ध्वनियां अब संरचनात्मक मौखिक संचार में बदल रही थी। भाषा का जन्म हो रहा था, और जैसे जैसे भाषा विकसित हुई, इसने समाज को आकार दिया। अब सहयोग, योजना और जटिल विचार साझा करना संभव था। भाषा ने परिवारों और समूहों के बीच बंधन को मजबूत किया। पुरानी कहानियों को सुनाया गया, ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। संवाद ने सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया, जिससे समूह की सुरक्षा और सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित हुई। आज हम जिस सभ्यता में रहते हैं, उसकी नींव उन पहले शब्दों में रखी गई थी, जो मनुष्य के होठों से निकले थे। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं थी, ये मानव की प्रगति, संस्कृति और विचार की आधारशिला बन गई। जब इंसान ने पहली बार इशारों से अपने विचार व्यक्त किए, तभी जन्म हुआ संवाद का। धीरे धीरे ध्वनियां शब्द बनी, और शब्दों ने समाज को जन्म दिया।